साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ इस वीडियो में हम लोग जो है सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे, उन सभी तथ्यों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र जो है ये विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, काबुल तथा गिलगिट इत्यादि सम्मिलित हैं। ठीक है। यदि सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील, यहाँ आप चित्र में देखें तो मानसरोवर झील के समीप बोखरचू हिमानी से निकलकर तिब्बत के पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए चांगला दर्रे, यहाँ पर है ये आपका चांगला दर्रे के दक्षिण से भारत में ये जो प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद लद्दाख, इधर लद्दाख रेंज है, इधर आपका जास्कर रेंज है, तो लद्दाख जास्कर रेंज के मध्य निर्मित घाटी में ये प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त जास्कर रेंज, ये आपका जास्कर रेंज है, यहां से एक नदी निकलती है जास्कर नदी। जास्कर नदी लेह के समीप, लेह जो कि भारत में, लेह के समीप जो है ये सिंधु के बाएं तट पर, ये सिंधु के बाएं तट पर आकर के मिलती है। ठीक है। इसके बाद देखें तो काराकोरम, इधर आपका काराकोरम रेंज है, यहां पर आप चित्र में देखें काराकोरम रेंज, इधर लद्दाख रेंज, इनके मध्य से होकर के इनके मध्य निर्मित घाटी से प्रवाहित होती है एक नदी श्योक नदी। तो इनके मध्य से प्रवाहित होने वाली श्योक नदी जो है, श्योक नदी सिंधु के दाहिने तट पर, यहां देखिए दाहिने तट पर आकर के मिलती है तथा श्योक की एक सहायक नदी है नुब्रा। ये नुब्रा नदी जो है यहाँ सियाचिन हिमनद है, इस सियाचिन हिमनद से निकलती है और ये श्योक की सहायक नदी है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी बंगी के समीप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बंगी है, बट ये आपका देवशही पर्वत है और यहाँ पर बंगी है जो कि पाकिस्तान में आता है। तो सिंधु नदी बंगी के समीप देवशही पर्वत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सिंधु नदी, यहाँ पर आप देखें यहाँ पे बी आकार की घाटी बन रही है। ठीक है। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में सिंधु नदी द्वारा निर्मित बी आकार की ये जो घाटी है, ये विश्व की सबसे बड़ी बी आकार की घाटी है। इसके बाद सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान के पोटवार पठार इधर है, पोटवार पठार से होते हुए मकरान के तट पर, मकरान के तट पर या मकरान तट के पूर्व में डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर में गिर जाती है या मिल जाती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी पोटवार क्षेत्र में ही सिंधु के दाहिने तट से मिलती है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में तथ्य थे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को ये देखें तो यह जो नदी है, यह नदी जो है आपकी, एक सेकेंड, पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। शुरुआत में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। दूसरा पॉइंट, सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर, पहले देखिए, पहले ये उत्तर पश्चिम में रहती है, फिर ये जब भारत में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, तो फिर इसका जो बहाव क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम हो जाता है। मतलब उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर के ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कराची के पूर्व में या मकरान तट के पूर्व में, वहीं पर है, अरब सागर में मिल जाती है। और इसके अतिरिक्त सिंधु नदी जो है भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, इसके दो जिलों, कौन से, लेह एवं कारगिल में प्रवाहित होने के पश्चात पाक अधिकृत कश्मीर में बहती है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, ध्यान रखिएगा, एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थल पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण हमने देखा था। ठीक है। बी आकार की घाटी बनाती है। एक सेकेंड, यहां पर तो ये गार्ज का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त सिंधु जल समझौता, जो 1960 का सिंधु जल समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु नदी तंत्र जो है उसके लिए, मतलब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के संबंध में, तो सिंधु जल समझौता 1960 के अंतर्गत भारत जो है सिंधु व उसकी सहायक नदियों के
20% जल का उपयोग कर सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, बाएं तट की सहायक नदियां और दाहिने तट की सहायक नदियां। तो सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां हैं, मतलब ये पांचों नदियां पंजाब से गुजरती हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम सबसे प्रमुख है। यहाँ एक बार आप चित्र में देख लीजिए, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये झेलम, ये आपका सिंधु है, ये झेलम नदी है, चेनाब नदी, और ये मिलकर के आगे बढ़ती हैं यहाँ से, फिर इसमें रावी नदी मिल जाती है, फिर आगे चल के सतलज नदी मिल जाती है, और ये जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से याद रखिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, और ये मिल जाती हैं सिंधु में। ठीक है, तो ये जो है इसकी बाएं ओर की नदियां हैं। इसके अतिरिक्त जो इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, दाईं ओर की नदियों में आप देखेंगे काबुल नदी है, ये काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, श्योक है, श्योक इधर है, शिगार है, गिलगित है, यहाँ पर आप देखेंगे गिलगित नदी है, इत्यादि प्रमुख नदियां हैं जो दाईं ओर से इससे मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तथ्यों को, यदि आंकड़ों की बात कर लें यहाँ पर, तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 709 किलोमीटर है। यदि कुल अपवाह क्षेत्र अर्थात ड्रेनेज एरिया की बात करें तो कुल ड्रेनेज एरिया 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि भारत में अपवाह क्षेत्र कितना है, 3,21,290 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सारे बातें जो थी ये सिंधु नदी तंत्र के संबंध में थी, और ये आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।